जब युद्ध स्टार्ट होता था तो ये एक अंडरग्राउंड टनल सा बना हुआ है और इसके बीच से लोग जाते थे, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है और ये है राजस्थान के जयगढ़ किले में। हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर उस समय की पोशाक, शस्त्र, सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। मेरे पीछे उस समय की पोशाक है। 1880 के टाइम के कूलर पड़े हैं यहाँ पर। महाराजा युद्ध में जाते थे तो तब उन महारानी की सिक्योरिटी के लिए उनको यहाँ पर रखा जाता था। हमने महल देखा है, उसमें से जो एक और सुरंग निकलती थी, ये नीचे के लिए है और बिल्कुल सेफ रहता था जब युद्ध शुरू हो जाता था। तो जी है आमिर फोर्ट, और वो बिल्कुल सामने एक और किला बना हुआ, वो सुरक्षा के लिए वहाँ पर जो गार्ड होते थे वो तैनात रहते थे हमेशा। और ऐसा बताया गया है हमको यहाँ पर कि कैंडल के द्वारा वहाँ से मैसेज किया जाता था यहाँ पर गार्ड को। 16वीं से 17वीं शताब्दी के समय को दिखाया गया है कि यहाँ पर जब युद्ध होता था तो राजा लोग और जितने भी मंत्रीगण के सदस्य होते थे वो यहाँ पर बैठकर भोजन किया करते थे। दोस्तों, यहाँ से शुरुआत होती है जयगढ़ के किले की। ये है जयगढ़ के किले का मेन दरवाज़ा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सिक्योरिटी के पर्पज़ से उस समय महाराजा कई तरह के दरवाजे बनाते थे। तो थोड़ी दूर चलने के बाद एक और बड़ा सा दरवाज़ा आ जाता है। जब इसके अंदर आप जाते हो तो वहाँ से आगे जाके 2 सड़क बन जाती हैं, जिसमें से एक सड़क हमें ले जाती है जो आपको हमने बताई है दुनिया की सबसे बड़ी तोप उस तरफ। तो सबसे पहले हम भी उस तोप को देखने के लिए ही यहाँ से राइट गए ताकि दुनिया की सबसे बड़ी तोप जो भारत में उसको देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं जय फोर्ट में। महाराजा जय सिंह के नाम पर बना था जय फोर्ट। वैसे तो जयपुर भी महाराजा के नाम पर ही बना है, लेकिन ये जो फोर्ट है ये काफ़ी ऐतिहासिक है। पता ही होगा सबको, आप लोगों ने सुन रखा होगा इसके बारे में। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं, जय फोर्ट के अंदर जा रहे हैं। तो अंदर जाके हम आपको दिखाएंगे कि कैसा है। ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी पुराना है और काफ़ी हद तक मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी बिल्डिंग थोड़ी थोड़ी नष्ट होनी भी शुरू हो चुकी है। तो जैसे जैसे आगे जाते हैं इसके बारे में बाकी डिटेल आपको बताते जाएंगे साथ में। दोस्तों, ये किला काफ़ी बड़ा है। इसकी लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई 1 किलोमीटर की है। जयगढ़ के इस किले को 1726 ईस्वी में आमिर किले की सुरक्षा के लिए महाराज सवाई जय सिंह दूसरे ने बनवाया था। दोस्तों, इस किले से लेकर आमिर किले तक अंडरग्राउंड एक सुरंग निकाली गई थी कि यदि युद्ध की सिचुएशन आती है तो वहाँ पर कैसे औरतों को और बच्चों को सुरक्षित एक महल से दूसरे महल तक पहुँचाया जा सके। तो दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे बड़ी पहिए वाली तोप जो कि है भारत में, और इसको जयवना तोप कहा जाता है। यह तोप दोस्तों 50 टन की भारी थी और 31 फीट तक लंबी थी। इस तोप की मार की बात करें तो ये 35 किलोमीटर तक दूर गोला फेंक सकती थी। इस तोप का जब पहली बार परीक्षण किया गया तो इसका गोला शहर से दूर 35 किलोमीटर दूर जाकर एक चाकसू नामक गांव में जाकर गिरा, जहां पर एक तालाब बन गया और ये तालाब आज भी आप वहां पर देख सकते हो। इस तोप को चलाने के लिए एक बार में 100 किलो बारूद की ज़रूरत होती थी। सच में दोस्तों, ये तोप बहुत बड़ी थी। और इसके साथ ही अगर इस किले की बात करें तो किला भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि किले के अंदर भी लोग किले के एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। हम वीडियो बना रहे थे तो हमने सारा किला पैदल घूमा ताकि हम किले को देख सकें। इसके बाद हम आ गए किले की दूसरी साइड पे, और जैसे ही आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आपको शॉपिंग करने के लिए एक शॉप सी मिल जाती है। यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें, चाहे वो कपड़े हों या राजस्थान के इतिहास से जुड़ी कलाकृतियाँ, वो आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी अगर आप उसे खरीदना चाहते हो। तो इसके तुरंत बाद हम गए अगले दरवाजे में। यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों मेन किला। जैसे ही आप किले के अंदर जाते हो तो लेफ्ट साइड में आपको सबसे पहले मिल जाएगा शास्त्रागार, जिसमें कि उस समय और मुगलों के टाइम थे जितने भी हथियार इस्तेमाल में लाए जाते थे उनको प्रदर्शनी के तौर पर यहाँ पर रखा गया है।
दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जयगढ़ फोर्ट के अंदर, और इस जय फोर्ट के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर उस समय की पोशाक, शस्त्र, सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। मेरे पीछे उस समय की पोशाक है, ये लोहे की तारों से बनी हुई है और बीच में छोटे छोटे शस्त्र दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से अंदर अभी हम आपको बाकी के सारे शस्त्र और बाकी की सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये मेरे पीछे और भी कुछ हथियार हैं जो जय फोर्ट में हैं, और देख सकते हो आप इसको, हर तरह के शस्त्र हैं यहाँ पर। और जैसे जैसे आगे जाते हैं इनको उन्होंने सजा के रखा हुआ है, हर जगह पर ये शस्त्र हमें नज़र आ रहे हैं। कहीं पे छोटी छोटी तोप, छोटी छोटी गन है यहाँ पर। ये देखिए मेरे पीछे हर तरह के शस्त्र जो उस टाइम पे चलते थे, महाराजाओं के टाइम पे, जब जयसिंह जी यहाँ के महाराजा हुआ करते थे, वो सारे शस्त्र अभी तक इन्होंने यहाँ पर संभाल के रखे हैं। ये देखिए कितनी सारी गन्स हैं। तो मैं कैमरा चेंज करता हूँ, बाकी का सीन आपको दिखाता हूँ फ्रंट कैमरा के साथ। दोस्तों बाकी हथियारों के साथ साथ यहाँ पर उन्होंने उस समय के इस्तेमाल में किए जाने वाले कुछ बॉम्ब के सैंपल भी लगा रखे थे, ये आपकी स्क्रीन पर। और ये एक छोटी सी तो दोस्तों इस महल के अंदर 10वीं शताब्दी में बना राम हरिहर मंदिर और 12वीं शताब्दी में बना भैरव मंदिर भी इसके आकर्षण का मुख्य केंद्र है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद दोस्तों एक और बड़ा सा गेट आया। जब हम उससे निकलते हैं तो आगे हमें मिलता है एक बहुत बड़ा सा खुला मैदान। यहाँ पर उस समय महाराज अपने सैनिकों की परेड को देखा करते थे। दोस्तों ये 1880 के टाइम के कूलर पड़े हैं यहाँ पर। जिस तरह आजकल कूलर एसी होते हैं, तो उस टाइम पे ऐसे कूलर हुआ करते थे। और इसके साथ ही ये ड्रम है, ये सारे 1880 के हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो एक खुला मैदान है। यहाँ पर राजा के जितने भी सैनिक हुआ करते थे उस समय गार्ड ऑफ ऑनर इकट्ठा होते थे और अपने राजा के सामने वो अपना सैनिक प्रदर्शन करते थे। जैसे हम थोड़ा और आगे जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं लक्ष्मी निवास पैलेस। ये पैलेस दोस्तों महारानी के बैठने के लिए उस समय तैयार किया गया था। दोस्तों जय फोर्ट में एक और जगह पर आ गए हैं हम। यहाँ पर रानी के लिए ये एरिया इन्होंने बनाया गया था। जब महाराजा युद्ध में जाते थे तो तब उन महारानी की सिक्योरिटी के लिए उनको यहाँ पर रखा जाता था। मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो जगह है महारानी के लिए बिल्कुल सेफ मानी जाती थी। तो जैसे ही युद्ध आरंभ होता था महारानी को यहाँ इस जगह पर ले आते थे और काफ़ी सारे सैनिक और सिक्योरिटी इस एरिया में उनकी सिक्योरिटी के लिए होते थे। तो दोस्तों अभी मैं अंदर आ गया हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि जब युद्ध स्टार्ट होता था तो ये एक अंडरग्राउंड टनल सा बना हुआ है और इसके बीच से लोग जाते थे। जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, ये टनल बना है। यहाँ पे सैनिक और जितने भी महाराज के जो मेन सदस्य फैमिली के थे उनको सेफ लाने के लिए ये रास्ता अपनाया जाता था। आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरह से है रास्ता कि जैसे ये अंडरग्राउंड है और यहाँ पर सेफ्टी रहती थी। दोस्तों ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे बिलास मंदिर। तो जो टनल इसमें अंडरग्राउंड दिखाया गया था जिसके ज़रिए निकलकर लोग और महारानी बाहर आते थे, तो यहाँ पर भी महारानी के बैठने की व्यवस्था की गई थी। ये एरिया भी सेफ एरिया माना जाता है। तो युद्ध के दौरान इन सब जगह का इस्तेमाल किया जाता था महारानी और परिवार के अन्य सदस्यों को सेफ रखने के लिए। दोस्तों ये वो गुप्त रास्ता, गुप्त सुरंग है जो डायरेक्ट जाती है आमिर फोर्ट के लिए, कि यदि युद्ध की स्थिति उस समय आती तो एक महल से दूसरे महल तक अंडरग्राउंड इस सुरंग के द्वारा महिलाओं या बच्चों को आसानी से ले जाया जा सकता था, जो कि बिल्कुल सेफ थी।
दोस्तों ये महल मुगल शासन काल में उनके अधीन भी रहा है और उस टाइम पे युद्ध के लिए ज़रूरी गोला बारूद और अन्य धातुओं को रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों ये जो खुला मैदान आप देख रहे हो, यहाँ पे उस समय जो भी महाराजा होते थे वो यहाँ पर बैठा करते थे। और ये जो सारा ग्राउंड आपको दिखता है, यहाँ पर उस समय रात को कार्यक्रम होता था और कैंडल लाइट्स यहाँ पर जलाई जाती थी और रात में बहुत अच्छा माहौल हो जाता था उस समय। तो ये सारी जानकारी हमें यहाँ पर पता चली है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये आगे 3 गेट बना रखे हैं उन्होंने, उसके पीछे पहाड़ का इलाका है, बहुत खूबसूरत दृश्य है, आप देख सकते हो यहाँ पर। जी है आमिर फोर्ट, और वो बिल्कुल सामने एक और किला बना हुआ, वो सुरक्षा के लिए वहाँ पर जो गार्ड होते थे वो तैनात रहते थे हमेशा। और ऐसा बताया गया है हमको यहाँ पर कि कैंडल के द्वारा वहाँ से मैसेज किया जाता था यहाँ पर गार्ड को, उस हिसाब से वो अंदाज़ा लगाते थे कि क्या माहौल है, यदि युद्ध होता था तो उस समय क्या परिस्थिति है। तो इस तरह से ये कनेक्टिविटी का सिस्टम उस टाइम पे चलता था। इसके बाद दोस्तों हम उस पॉइंट पर आते हैं, यहाँ से खड़े होकर आप आमिर फोर्ट, इस जयगढ़ फोर्ट की बाउंड्रीज और जयपुर के इलाके को देख सकते हो और ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी हाइट पर जयगढ़ फोर्ट बना हुआ है। तो इस तरह से ये लोकेशन बड़ी शानदार थी। इसके बाद दोस्तों एक और ज़रूरी तथ्य की बात करें तो इतिहासकारों का मानना है कि जयगढ़ किले में एक बड़ा खजाना था जिससे महाराजा जय सिंह ने जयपुर के विकास में लगाया, लेकिन बाकी खजाने का होना या ना होना आज भी एक रहस्य है। हर कोई जानना चाहता है कि खजाने का रहस्य सुलझ भी पाएगा या नहीं। तो इस किले की बात करें तो इस किले में ललित मंदिर, विलास मंदिर, लक्ष्मी विलास और आराम मंदिर जैसे वास्तुशिल्प आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जब आप ऊपर से किले के पिछली साइड देखते हो तो आपको नज़र आएगी एक बावड़ी। बावड़ी आपको पता होगा कि पुराने समय में बारिश के पानी को स्टोर किया जाता था एक जगह पे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है ललित पैलेस। यहाँ पर भी महारानी को लाया जाता था और वो यहाँ पर आते थे क्योंकि इसकी दिशा जो है वो सूर्य से दूसरी तरफ है और यहाँ पर छाया रहती थी, इसलिए ये ठंडा रहता था। और ये अंदर कुछ ऐसे लकड़ी के फर्नीचर से बने हैं, ये हाथी की पीठ पर रखा जाता था और इसे कहते थे औदे। इस पर रखकर इस पे बैठा जाता था और इसकी सवारी की जाती थी। दोस्तों ये 16वीं से 17वीं शताब्दी के समय को दिखाया गया है कि यहाँ पर जब युद्ध होता था तो राजा लोग जहाँ और जितने भी मंत्रीगण के सदस्य होते थे वो यहाँ पर बैठकर भोजन किया करते थे। ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि इस प्रकार से बर्तन होते थे और यहाँ पर ये भोजन करते थे उस समय में। और इसके ठीक दूसरी तरफ सामने बिल्कुल जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो महिलाएँ होती थी उस राजघराने की, वो सारी भी यहाँ पर बैठकर भोजन करती थी। और ये दोस्तों उस समय का किचन आप देख सकते हो। यहाँ पर खाने की तैयारी होती थी। ये देखिए चक्की लगी हुई है जिससे आटा पीसा जाता था। हर तरह के स्टेप बाय स्टेप गेहूँ या अनाज, जितनी भी तरह का अनाज होता था उसको जैसे तैयार किया जाता था आटे में बदला जाता था। ये सारा प्रोसेस यहाँ पर रहता था। आपको पता है कि दाल भाटी चूरमा, ये सारी चीज़ें राजस्थान की स्पेशलिटी है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार की जाती थी। आप देख सकते हो यहाँ पर। इस महल में एक और अंदर एक संग्रहालय है जिसमें जयपुर के शासकों के पुराने चित्र और टिकट और कई अन्य शाही कलाकृतियाँ शामिल हैं, जिसमें कि महाराजा सवाई भवानी सिंह के कार्यकाल के दौरान उनकी नौकरी के जितने भी चित्र और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के साथ उनके चित्र और बहुत से लम्हों को यादगार बनाकर और जॉब के दौरान जितनी भी तरह की उन्होंने पोशाकें यूनिफॉर्म पहनी है उन सबको भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि आने वाले सेनानी उनके बारे में जान सकें और इन सब चीज़ों को देख सकें। इस संग्रहालय को देखने के बाद हर किसी को महाराज सवाई भवानी सिंह के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी।
उनका जीवन काल 1931 से लेकर 2011 तक था और इस दौरान जितने भी मेडल उन्होंने जॉब में हासिल किए वो सारे भी यहाँ पर सेनानियों के लिए देखने के लिए लगा रखे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे जयपुर सीरीज़ की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।